रसूलुल्लाह का आखिरी हज का खुतबा मैदान अरफात मक्काह में 9 जिलहिज 10 हिजरी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का आखिरी बहुत अहम संदेश दिया था। गौर से सुने। मुझे नहीं लगता कि अगले साल मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूंगा। मेरी बातों को बहुत गौर से सुनो और इनको उन लोगों तक पहुंचाओ जो यहां नहीं पहुंच सके। ऐ लोगों, जिस तरह ये आज का दिन, ये महीना और ये जगह इज्जत ओ हुर्मत वाले हैं, बिल्कुल उसी तरह दूसरे मुसलमानों की जिंदगी इज्जत और माल हुर्मत वाले हैं। तुम उसको छेद नहीं सकते। लोगों के माल और अमानतें उनको वापस कर दो। किसी को तंग न करो, किसी का नुकसान न करो, ताकि तुम भी महफूज रहो। याद रखो, तुम्हें अल्लाह से मिलना है और अल्लाह तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में सवाल करेगा। अल्लाह ने सूद ब्याज को खत्म कर दिया, इसलिए आज से सारा सूद खत्म कर दो, माफ कर दो। तुम औरतों पर हक रखते हो और वो तुम पर हक रखती है। जब वो अपने हुकूक पूरे कर रही हैं, तो तुम भी उनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी करो। औरतों के बारे में नरमी का रवैया अख्तियार करो, क्योंकि वो तुम्हारी शराकतदार और बेलौस खिदमत गुजार रहती हैं। कभी जिना रैप के करीब भी मत जाना है। ऐ लोगों, मेरी बात गौर से सुनो। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, 5 फर्ज नमाजें पूरी रखो, रमजान के रोजे रखो और ज़कात अदा करते रहो। अगर इस्तिताअत हो तो हज करो। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तुम सब अल्लाह की नजर में बराबर हो। बरतरी सिर्फ तकवे की वजह से है। याद रखो, तुम सबको एक दिन अल्लाह के सामने अपने आमाल की जवाबदेही के लिए हाजिर होना है। खबरदार रहो, मेरे बाद गुमराह न हो जाना। याद रखना, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला, न कोई नया दीन लाया जाएगा। मेरी बातें अच्छी तरह समझ लो। मैं तुम्हारे लिए 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, कुरान और मेरी सुन्नत। अगर तुमने उनकी पैरवी की तो कभी गुमराह नहीं होंगे। सुनो, तुम लोग जो मौजूद हो, इस बात को अगले लोगों तक पहुंचाना और वो फिर अगले लोगों तक पहुंचाए। और ये मुमकिन है कि बाद वाले मेरी बात को पहले वालों से ज्यादा बेहतर समझ और अमल कर सके।